तो गाइस फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका काफी लोगों को काफी समय से इंतजार था। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे मैनेजर किम वर्सेस टॉम ली। वही टॉम ली जिसकी गो किम के साथ काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हुई थी। और टॉम ली और मैनेजर किम की फाइट से हमें भी ये पता चल जाएगा कि आखिर मैनेजर किम कहाँ पे रैंक करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में लू किस्म के। और ये सब कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 47 में, जिसका नाम है डॉग यू ली वर्सेस मैनेजर किम। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम के हाथ में एक कार्ड होता है जो की होता है बेको हार्म नाम की जगह का। और इस जगह पे मैनेजर किम को भेजा होता है सर प्योंगयॉन चो ने। इस जगह का जो एड्रेस होता है मैनेजर किम अभी यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि इस जगह की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है इसलिए मैनेजर किम खुद से कहते हैं क्या इस वक्त मैं सही जगह पे आ रखा हूँ। ये जगह तो किसी डिलीवरी कंपनी जैसी लग रही है मुझे, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे सर चो ने भेजा है इसलिए मैं कह सकता हूँ ये कोई आम जगह नहीं होगी। मैनेजर किम यहाँ का दरवाजा खोल के अंदर झांकते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज मी, कोई है? दरअसल मेरा यहाँ पे इंटरव्यू है। लेकिन जैसे ही मैनेजर किम दरवाजा खोल के अंदर देखते हैं तो उनके सामने टॉम सामने बिल्कुल नंगा खड़ा होता है, जिसका नंगा पिछवाड़ा मैनेजर किम के मुंह से थोड़ा सा ही दूरी पे होता है। साथ ही साथ में टॉम ने यहाँ पे दो बंदों को भी मार के लेटा रखा होता है। इसके बाद हमें मैनेजर किम की वॉइस ओवर आती है। उस वक्त मेरा दिमाग जाम हो गया था। वहाँ अंदर जाने से पहले मेरे दिमाग में कई तरह की बातें आई थी। मैंने एडवांस में ही काफी सारे प्लान्स बना लिए थे वहाँ पे, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पे अंदर गया तो मुझे दिखा एक आदमी का पिछवाड़ा। वो एक ऐसी चीज थी जो मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करी थी। इसके बाद टॉम हल्का सा पीछे देख के मैनेजर किम को कहता है ओह तो तुम यहाँ पे आ गए। अरे माफ करना, मैं तुम्हारे सामने ऐसे नंगा खड़ा हूँ, मुझे तो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहिए था, लेकिन यार क्या करें, आजकल के बच्चे किसी भी काम के नहीं हैं। मैं यहाँ पे उन लोगों को लेके आता हूँ जो बेस्ट से भी बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन सच में इन बच्चों के अंदर जुनून नाम की चीज ही नहीं है। और अभी जिन बंदों को टॉम ली ने मार के गिरा रखा होता है वो करहा रहे होते हैं। टॉम ने ऊपर से शर्ट तो पहन ली होती है लेकिन नीचे से उसने कुछ भी नहीं पहना होता। इसके बाद वो मैनेजर किम के सामने आता है और कहता है मैं सोच रहा हूँ इन बच्चों के अंदर जुनून इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी जंग नहीं देखी है। तो बताओ क्या तुम मेरी बात से सहमत हो या फिर नहीं? वैसे तुम यहाँ पे अपना रिज्यूमे लेके आए हो है ना? लेकिन मैनेजर किम अभी फटी हुई आंखों के साथ टॉम ली को बस देखे जा रहे होते हैं और पीछे से हमें मैनेजर किम की वॉइस ओवर आती है। भले ही उस वक्त मेरा दिमाग जाम हो गया था, लेकिन ये बात मुझे बहुत ही जल्दी रियलाइज हो गई कि इस इंसान का पप्पू बहुत ज्यादा बड़ा है। इस इंसान की हर चीज बहुत ही ज्यादा विशाल काय है। इसके बाद टॉम एक स्माइल के साथ मैनेजर किम को कहता है तो चलो क्या अब इंटरव्यू शुरू करें? और यार एक और बात है, ये लोग यहाँ पे टॉम ली को डॉग यू ली बोल रहे हैं। शायद डॉग यू ली टॉम का कोरियन नेम है। तो खैर इसके बाद मैनेजर किम एक जगह पे बैठ जाते हैं और टॉम भी एक जगह पे नंगा ही बैठा हुआ होता है। टॉम कहता है तो तुम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हो है ना? मैनेजर किम अब भी अपने मन में बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये किस तरीके का इंसान है, इसने अब भी अपनी पैंट नहीं पहनी है, आखिर ये अपनी पैंट क्यों नहीं पहन लेता, ये मेरे सामने नंगा क्यों बैठा है। इतनी सारी बातें दिमाग में चलने के बावजूद भी मैनेजर किम टॉम का जवाब देते हैं वो दरअसल मेरी एक बेटी है जो घर में है और मैं उसके लिए यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। टॉम कहता है बहुत अच्छे, यही तो जोश चाहिए पैसा कमाने के लिए। और टॉम मैनेजर किम का रिज्यूमे पढ़ते पढ़ते बोल रहा होता है अरे वाह कमाल हो गया, बहुत बढ़िया। अरे लेकिन ये क्या है, तुम बहुत ही ज्यादा मजाकिया इंसान हो। यहाँ पे तो तुम्हारा कोई नाम ही नहीं लिखा है, यहाँ पे तुम्हारा लास्ट नेम भी नहीं लिखा है। क्या तुम्हारा कोई लास्ट नेम भी नहीं है? मैनेजर किम कहते हैं हाँ मेरा लास्ट नेम है किम। मैनेजर किम क्योंकि ये बात बहुत ही हेजिटेशन के साथ बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें खुद ठीक से याद नहीं होता है कि उनका लास्ट नेम किम है। इसलिए टॉम अभी कहता है क्या तुमने कहा तुम्हारा लास्ट नेम किम है? ओए मुझे ठीक से तेरी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज से बोल। तू यहाँ पे काम करना भी चाहता है या फिर नहीं? यहाँ से दफा हो जा, मुझे तुझ जैसा इंसान नहीं चाहिए। और टॉम मैनेजर किम को यहाँ से बाहर भेज देता है। मैनेजर किम भी यहाँ से जाते हुए अपने मन में बोल रहे होते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाया तो मुझे लगता है मेरे पास और कोई जगह नहीं है काम करने के लिए। लेकिन ये सुन के मैनेजर किम को याद आता है कि अगर प्योंगयॉन चो को ये बात पता चले कि मैनेजर किम ने यहाँ पे काम नहीं करा है तो ऑब्वियसली प्योंगयॉन चो मैनेजर किम को बोलेगा क्या आखिर वहाँ पे दिक्कत क्या थी? बच्चे तुझे इस बात का आइडिया भी है वो लोग वहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ तक कि गवर्नमेंट की एजेंसियां भी उनसे पंगा नहीं लेती है, खासकर सुपरिटेंडेंट ली, वो एक मॉन्स्टर है। मैं नहीं जानता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ पे तुझे भी काफी ज्यादा परेशानी होगी, वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, तू मेरी बात समझ रहा है? और ऊपर से जो तू चेयरमैन जू कंस्ट्रक्शन वाले लफड़े में पड़ा था उसको तू कैसे निपटाएगा? गधे कहीं के अपनी बेटी के बारे में सोच, जैसा कि मैंने तुझे कहा है तुझे वहाँ पे काम करना होगा। और यही सारी बातें याद करते हुए मैनेजर किम वापस मुड़ जाते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं उनके सामने खड़ा होता है टॉम ली। मैनेजर किम कहते हैं क्या तुम यहाँ पे? टॉम कहता है हे बड़ी, मैंने तेरे बारे में सुना है, मैंने सुना है कि तेरे साथ क्या क्या हुआ है, तेरी कहानी सच में काफी ज्यादा दिलचस्प है। तो एक नेशनल एजेंट रह चुका है ब्याकुडू माउंटेन का, तो सरकार का एक अशासन था जो लोगों को जान से मारता है। माय माय
आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे लगता है मेरे सामने तू अपनी असलियत को छुपा रहा है। मैनेजर किम इस समय थोड़ा सा सीरियस होकर कहते हैं, अगर तुझे मेरे ऊपर शक है तो मेरा इंटरव्यू लेके देख ले, उसके बाद तुझे पता चल जाएगा जो भी तूने मेरे बारे में सुना है वो सच है या फिर झूठ है। टॉम कहता है, अरे हाँ, मुझे बहुत ही मजा आएगा तेरा इंटरव्यू लेने में। मुझे तुझ जैसे मिडिल एज के बंदे जो बहुत ज्यादा गंभीर रहते हैं काफी ज्यादा पसंद है। आजा, अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर हमला कर। और मैनेजर किम अभी जटकुंडों की बारिश कर देते हैं टॉम ली के ऊपर, बट टॉम को इन हमलों से कुछ भी नहीं हो रहा होता। इसके बाद मैनेजर किम एक खतरनाक सी लात मारते हैं टॉम की चेस्ट में, जिससे टॉम स्लाइड करता हुआ थोड़ा सा पीछे जाता है। और जिस फ्लोर में ये सब कुछ हो रहा होता है उसके नीचे वाले फ्लोर में लातों और मुक्कों की आवाजें आ रही होती हैं, जो सुन के यहाँ पे जो बंदे होते हैं आपस में कहते हैं, क्या आखिर ये क्या चल रहा है? मुझे लगता है ऊपर एक ऑफिस है, वो लोग रोज ही ऐसा करते रहते हैं, उनकी वहाँ से ऐसी आवाजें आती रहती हैं। आखिर उन लोगों की दिक्कत क्या है? जब देखो शोर मचाया रहता है। हाँ, मैंने सुना है हमारे जो मैनेजर है उन्होंने ये बिल्डिंग खरीद रखी है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम और टॉम की फाइट जारी होती है। मैनेजर किम अभी टॉम को मार मार के दीवार में चिपका देते हैं। टॉम आधा दीवार में घुसा हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक स्माइल के साथ कहता है, उड़ा दिया रे, उड़ा दिया, मुझे उड़ा दिया इसने, लेकिन तुझे मुझे बात करने के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए। लेकिन मैनेजर किम उछलते हुए आते हैं और एक घुटना मारते हैं टॉम के मुंह पे, जिससे टॉम की नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद मैनेजर किम कई सारे मुक्के बजाने लगते हैं टॉम के मुंह पे, जो भी टॉम के काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टॉम कहता है, कमाल है, इसी पावर की तो मैं बात कर रहा था। आजकल के बच्चों में मुझे ऐसी पावर बिल्कुल भी नहीं दिखती है। हाँ, ये मानना पड़ेगा, तू सच में काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे तेरे ही जैसे एक प्रो की जरूरत थी, लेकिन मेरे भाई प्योंगयॉन ने मुझे एक प्रो नहीं बल्कि एक बीस्ट भेज दिया है। मैनेजर किम जो लगातार टॉम के मुक्के मारे जा रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही टॉम मैनेजर किम का मुक्का पकड़ लेता है और कहता है, तू एक खूंखार दरिंदा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे तू अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे फाइट नहीं कर रहा है। क्या तू मेरे ऊपर रहम खा रहा है क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ? अगर तू ऐसा सोच रहा है तो सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और टॉम एक खतरनाक सा मुक्का मारता है मैनेजर किम के। हालांकि मैनेजर किम इस मुक्के को अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैनेजर किम इस मुक्के से काफी ज्यादा दूर जाते हैं। इसके बाद टॉम मैनेजर किम के लगातार मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है और कहता है, मेरे साथ अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट कर। हो सकता है मैं तेरे जितना महान ना हूँ, लेकिन मेरा भी अपना इतिहास है। तो बता, जब तूने नॉर्थ कोरिया में घुसपैठ करी थी तो वहाँ पे तू क्या सीखा था? तू हमेशा वहाँ पे गन्स का इस्तेमाल नहीं करता होगा, है ना? यहाँ साउथ कोरिया में गन्स इलीगल मानी जाती हैं। अभी टॉम लगातार जो मुक्के मैनेजर किम के मार रहा होता है, मैनेजर किम उन सारे ही मुक्कों को डॉच कर रहे होते हैं। इतने में ही नीचे फ्लोर में से एक बंदा यहाँ पे आता है और इस जगह का दरवाजा खोल के बहुत ही एटीट्यूड में कहता है, हे कमान, मैं जानता हूँ ये जगह तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारे भेजे में कुछ दिमाग विमाग है कि नहीं? इतना ज्यादा शोर क्यों मचा के रखा है? गधों कहीं के, शांत हो जा। नहीं तो। लेकिन इस बंदे की ये देख के फटके चार हो चुकी होती है कि उसके सामने दो बंदे राक्षसों की तरह फाइट कर रहे होते हैं। टॉम ने अभी दीवार या जमीन तोड़ के एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया होता है और सीधा उठा के मारता है मैनेजर किम के ऊपर और कहता है, तो बता, क्या इतना काफी है जिससे तो अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे फाइट करे? लेकिन जो अटैक अभी टॉम ने मारा होता है, मैनेजर किम ने वो अपनी टांग से ब्लॉक कर लिया होता है। कुल मिला के मैनेजर किम को बिल्कुल भी डैमेज नहीं आया होता। मैनेजर किम ने अभी अपने हाथों का सपोर्ट लिया होता है जमीन से और कहते हैं, क्या मैं इस फाइट में हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ? टॉम की नाक से खून निकल रहा होता है और उसके मुंह पे एक और लात पड़ने वाली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी टॉम कहता है, बिल्कुल, तुम हथियार इस्तेमाल कर सकते हो। और इतने में ही टॉम के मुंह पे पड़ती है एक लात। इसके बाद मैनेजर किम स्टार्ट करते हैं टॉम के मुक्के बजाना, और क्योंकि इस बार मैनेजर की मुक्कों में अपनी थोड़ी सी ताकत लगा रहे होते हैं, इसलिए टॉम कहता है, अरे ये क्या, इन मुक्कों से मुझे दर्द हो रहा है। इतने में ही मैनेजर की में एक और खतरनाक सा मुक्का मारते हैं टॉम के पेट में, जिससे टॉम के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और उसके मुंह से भी खून टपकने लगता है। इसके बाद टॉम के पेट में एक और मुक्का पड़ता है, जिससे उसके मुंह से खून तो निकलता ही है, साथ ही साथ में टॉम का भारी भरकम शरीर सीधा जाके टकराता है दीवार से। टॉम की हालत अभी काफी ज्यादा खराब लग रही होती है और मैनेजर की मुक्के बजाते बजाते बोल रहे होते हैं, नहीं, मैं अब भी एक हथियार का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक इंटरव्यू है और इंटरव्यू के दौरान मुझे एक इंसान को जान से नहीं मारना चाहिए। और इस वक्त मैनेजर किम के चेहरे में एक स्माइल होती है। और गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और ये था टॉम ली वर्सेस मैनेजर किम पार्ट 1। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इन दोनों की फाइट को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, मैनेजर किम मानवा लुकिसम से पूरी तरह से कनेक्ट है। शायद इस मानवा से ज्यादा लुकिसम का कनेक्शन और किसी भी मानवा से नहीं है। और जितने भी लुकिसम फैंस हैं, इस मानवा के ऊपर भी अपना सपोर्ट दिखाओ। अभी इस मानवा के ऊपर आप लोगों का उतना सपोर्ट नहीं है जितना लुकिसम के ऊपर था, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग लुकिसम यूनिवर्स की काफी सारी चीजें मिस कर जाओगे अगर आप ये मानवा नहीं देखोगे। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।